भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती और प्रतिमा का अनावरण ग्राम शेरपुर में बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूज्य भंते सुभद्र महाथेरो जी के द्वारा प्रतिमा का अनावरण किया गया। आपको बता दें कि ग्राम शेरपुर में प्रतिमा स्थापित सभी ग्राम और क्षेत्र वासियों के सहयोग द्वारा की गई, जिसमें क्षेत्र के सभी रहवासी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रतिमा अनावरण के साथ किया गया। उसके बाद सभी ने भगवान बुद्ध वंदना की। उसके बाद सभी आए साधु महात्मा को भोजन कराकर इस कार्यक्रम में प्रसाद वितरण की शुरुआत कर आए हुए लोगों के लिए भोजन प्रसाद कराया। सभी ग्राम वासी और क्षेत्र वासी ने बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरा कार्यक्रम किया। आए हुए सभी जनप्रतिनिधि ने कहा कि अम्बेडकर ने देश के लिए जो योगदान दिया है उनका कोई भी कर्ज नहीं चुका सकता। बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग और उनके उच्च विचार को अपना ले तो कोई भी व्यक्ति सफलता तक पहुंच सकता है। और इस कार्यक्रम में हमारे मोहल्ले के साथ साथ तमाम लोगों का हमारा सहयोग है, शारीरिक सहयोग है। और बाबा साहब अम्बेडकर देश के संविधान निर्माता हैं, जिनको पूरे भारत देश में नहीं पूरी दुनिया में उनको पूजा जाता है, उनको माना जाता है। और ये कार्यक्रम बहुत भव्यता से, इसको 3 महीने पहले से इसकी प्री प्लानिंग चल रही थी, बहुत अच्छी तरह से इसमें काम हुआ है। इसमें हमारे मोहल्ले के सभी गरीबों ने मेहनत की है। यहाँ के जितने भी हमारे लोग बुजुर्ग हैं, हमारे जो नौजवान साथी हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, सभी ने हमारा तन मन धन से सहयोग किया है और इस कार्यक्रम को यहाँ तक लेके आए हैं। और हम लोग आप सबसे ये आकांक्षा करते हैं कि आप सब लोग हमें सहयोग समर्थित करते रहें। बाबा साहब अम्बेडकर और सभी संत गुरुओं महापुरुषों की आशीर्वाद बना रहेगा। ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। आने वाले समय में ये कार्यक्रम पहला कार्यक्रम है, आने वाले समय में आपके बीच में बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। सभी को पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। गुरु, मेरा नाम गुरुबचन सिंह त्रिवेदिया, मध्य प्रदेश पुलिस में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समकक्ष पद पर डिप्टी कमांडेंट SISF रीवा में पदस्थ हूँ। मैं इसी मोहल्ले का निवासी हूँ और यहीं पढ़ा लिखा। कम से कम 10 साल तक SDOP के पद पर पदस्थ रहा। अपने ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र में मुरैना जिले में सेवाएं दी और हम लोगों का पूर्ण स्रोत ये हॉल ही है। यहाँ से पढ़ लिख के हम प्रदेश में कहीं भी नौकरी करें, पर गांव को कभी नहीं भूले। और जो भी श्रेय ले रहे हैं कर्मचारियों का, इतना कोई श्रेय नहीं है। श्रेय है अपने यहाँ के स्थानीय निवासियों का। और ये तो एक कदम है, ये हॉल बना है। मेरी आकांक्षा है कि इस विधानसभा जो अनुसूचित जाति की है, और यहाँ आज़ादी के समय से विधायक इस 84 क्षेत्र से नहीं बना है। हमारे जैसे प्रदीप त्रिवेदिया जी युवा नेता हैं और भी लोग हैं। तो आकांक्षा यही है, मिलजुल के सब काम करेंगे। एक जनप्रतिनिधि अपने लोकल का देंगे, जो लोकल का काम करेगा। और अंबेडकर की मूर्ति आज की जो प्रेरणा स्रोत है, और ये सभी क्षेत्रवासियों को संगठित करेगी और क्षेत्र को विकास करेगी। अब इसकी सुरक्षा और श्रद्धा, पूजा पाठ वो लोकल लोगों का ही काम है, तो उनका श्रेय देना मेरा वो ज़रूरी है। वो लोकल का ही काम है, ये इसको कोई कर्मचारियों का काम न माना जाए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर DR त्रिवेदिया, रिटायर्ड CMHO सिरपुर का रहने वाला हूँ। मैंने इसी गांव से अपनी शिक्षा शुरू की थी और मैंने आगे बढ़ कर के 6वीं क्लास तक इसी गांव में शिक्षा ली। उसके बाद मैं ग्वालियर शहर में गया, वहाँ से शिक्षा प्राप्त की। और बाबा भीमराव अम्बेडकर की वजह से जो उन्होंने हमें संविधान में अधिकार दिए हैं, उसी की वजह से मैं आज इतनी शिक्षा प्राप्त करके उन्हीं के सिद्धांतों से, उन्हीं के अपना सिद्धांत से और उनसे दोषान होकर के मैंने MBS किया, DCS किया और उच्च जिले के उच्च पद पर CMHO के पद पर मैं रहा। और ये हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर की देन है कि आज वो संविधान नहीं रचते, संविधान में हम लोगों की व्यवस्था नहीं करते, तो आज मैं इस पद पर नहीं पहुंच पाते। उसके साथ साथ हम लोगों ने, सभी ने, अपने पढ़े लिखे लोगों ने, कर्मचारियों ने, सबने सोचा
कि हमें ऐसा कोई काम करना चाहिए, हमें कोई ऐसी यादगार करना चाहिए जिससे कि हमारे बाबा का दुनिया में, संसार में, हमारे मोहल्ले में, हमारे पास के गांव में, हमारे समाज में ऐसा उनका नाम हो जिससे उनके चेहरे को देख करके हम प्रोत्साहित होते रहें, आगे हम शिक्षा ग्रहण करें और अच्छे अच्छे पदों पर जा करके हम उन्नति करें। तो आज हमारे शेरपुर में हमारे सभी कर्मचारियों ने मिलकर के, हमारे ग्रामीण जनों ने, बुजुर्ग जनों ने मिलकर के जो आज हमने साहस दिखाया है और उसकी निश्चित रूप से सराहना की जाती है। और मैं भविष्य में उम्मीद करता हूँ अपने समाज से कि इसी तरह से बाबा शेरपुर में जिस तरीके से अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, कैसा कार्यक्रम रहा है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आज जो स्टेचू का अनावरण हुआ है, इससे हम लोगों को बहुत खुशी है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि मेरे पढ़े लिखे समाज के लोग जब गांव से पढ़ कर के जाएंगे, ऊंचे ओहदों पे जाएंगे, ऊंचे पदों पे जाएंगे, तो उनका एक सिद्धांत बनता है कि वो अपने गांव को लौटें और अपने गांव की तरक्की की ओर मुड़ें। आज शेरपुर ने ये साबित कर दिया है, यहाँ के कर्मचारियों ने, यहाँ के सब बुद्धिजीवी लोगों ने, बड़े बड़े हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एडीओपी हैं, टीचर हैं, आर्मी में हैं, काफ़ी लोग हमारे यहाँ बाबा भीमराव अम्बेडकर के बदौलत नौकरी में लगे हैं, वकील भी हैं, काफ़ी हैं। तो आज उनने ये साबित कर दिया है कि हम दोबारा गांव में लौटे हैं और सभी कर्मचारियों की देन है। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो स्टेचू लगी है वो पढ़े लिखे लोगों का पैसा इकट्ठा होकर के ये बनी है। और हमारे सभी मोहल्ला वासियों ने भी, सभी ने स्टेचू बनने के बाद उन्होंने भी बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए और सभी के लिए प्रसाद वितरण और भंडारे का आयोजन किया है। वो सभी हमारे गांव वासियों की, मोहल्ले वासियों की और हमारे पास में लगे पंचायत के जहरकोपुरा, महुरीकोपुरा, मनोहरकोपुरा और पटकुईपुरा, छरेटा, राजपुरा, ये सभी और आलोरीकोपुरा, सभी लोगों ने बाबा भीमराव अम्बेडकर की स्टैच्यू में बढ़ चढ़ के भाग लिया है और सभी ने इस भंडारे में अपना धन दिया है और इसको सफल बनाने के लिए बिल्कुल तत्पर और सब तैयार है। नमस्कार, मैं एडवोकेट अमरेंद्र सिंह, हमारे सामने महंत जी हैं। सर, आज बाबा साहब जो संविधान निर्माता हैं, उनकी स्टेचू का अनावरण यहाँ पर हुआ है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, ये बाबा साहब जो है हमारे नहीं सभी के हैं। जितने भी भारत में जो कानून चल रहा है वो बाबा साहब का ही भारत में कानून चल रहा है, ये सभी के लिए जो है लागू है। ये बाबा साहब जो है, बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, ये जो है नारा दिया है। तो हमें सभी लोगों को जो है इसका जो है पूर्ण रूप से लाभ लेना चाहिए। बाबा साहब में जो विशेष 6 गुण थे, बल, बुद्धि, धैर्य, तेज, सत्य, विज्ञान, ये गुण 6 जिसमें बसे उसे जान भगवान। ये हमारे लिए भगवान जो है, भगवान उससे भी भगवान बढ़ कर के है। इसलिए जो है और इन्होंने जो है सभी समाज के लिए, सभी धर्मों के लिए इन्होंने जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुता का, न्याय का जो है उन्होंने जो भारतीय संविधान दिया है, उस संविधान के अंतर्गत जो है हम सभी लोग जो है बाबा साहब का पूर्ण जो है उनका जो है अभिवादन करते हैं, उनके लिए प्रणाम करते हैं। आजकल देखा गया बाबा साहब को मानते सब, लेकिन उनके विचारों को कोई नहीं मानता है। देखिए, विचारों को माने या न माने, लेकिन जो है फिर भी जो है बाबा साहब के विचार अमर है और हमेशा अमर होते रहेंगे। आज के दिन आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं जो है ये जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम जो है जो बाबा साहब के जो आज से लगा करके 14 अक्टूबर 1956 को जो नागपुर में दीक्षा भूमि में उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा दी, उनके बनते धर्मगुरु जो है उनके बर्मा के चंद्रमणि जो गुरुजी थे, उनके द्वारा उन्होंने दीक्षा ली। तो हम यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है बाबा साहब ने गुरुओं और हमारे बड़े भाइयों ने बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया और हमें इस कार्य में थोड़ा सा साथ में आने का अवसर दिया। मैं उस सबके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्टैचू का अनावरण यहाँ हुआ है, ये एक क्षेत्र के लिए संदेश की भावना है और पूरे देश के अंदर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग रहते हैं और आने वाले समय में जगह जगह पर